बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ। द एंटायर जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर्स स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड for the Muslims of the subcontinent was based on the pivot of the Muslims' unity and the oneness as a nation. He talked about Pakistan in such clear terms that even a common man could understand it. We are a nation, he affirmed 3 years before the birth of Pakistan, with our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, names and nomenclature, sense of values and proportion, legal laws and moral codes, customs and calendar, history and traditions, aptitude and ambitions. In short, we have our own distinctive outlook of life. तो पैराग्राफ नंबर 2 को पढ़ने के बाद अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग और इसके सिनोनिम्स को पढ़ते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज जर्नी, सफ़र, ट्रैवल, स्ट्रगल, कोशिश, स्ट्राइव, सेपरेट, अलग, अलहदा, डिसजॉइन, होमलैंड, मादरे वतन, कंट्री, यूनिटी, इत्तेहाद, यूनियन, कॉमन मैन, आम आदमी, ले मैन, अंडरस्टैंड, समझना, टू गेट और यू कैन से टू पिक, अफर्म्ड, वसूख से कहना, एजर्ट, सर्टिफाइड। द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्टिंक्टिव, वाजे, यूनिक, कल्चर, तहजीब, सिविलाइजेशन, आर्किटेक्चर, फ़ने तामीर, कंस्ट्रक्शन, नोमेनक्लेचर, नाम रखने का तरीका, कॉडिफिकेशन, प्रोपोर्शन, तनासुब, रेशो, लीगल, कानूनी, लॉफुल, मोरल, अखलाकी, virtuous or you can say ethical, tradition, rawayat, custom or you can say habit, and the last word is aptitude, rujhan, suitability. तो ये इस पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग थे। अब हम इसकी बामुहावरा ट्रांसलेशन करते हैं। द फर्स्ट लाइन इज द एंटायर जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर्स स्ट्रगल, अजीम कायद की तमाम जिद्दोजहद का पूरा सफ़र, फॉर अ सेपरेट होमलैंड, एक अलग वतन के लिए, फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर के मुसलमानों के लिए, was based on the pivot of the Muslims' unity and the oneness as a nation. मुस्लिम कौम के इत्तेहाद और बहसीयत एक कौम वाहिद के मरकज़ी नुक्ता पर मबना था। अब इसकी पूरी लाइन की ट्रांसलेशन करते हैं। द एंटायर जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट was based on the pivot of the Muslims' unity and the oneness as a nation. बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन के लिए अजीम कायद की तमाम जिद्दोजहद का पूरा सफ़र मुसलमान कौम के इत्तेहाद और बहसीयत एक कौम वाहिद के मरकज़ी नुक्ता पर मबना था। यानी कायद आज़म ने जितनी भी कोशिश की उनका मकसद क्या था कि मुसलमान एक कौम बन सकें। He talked about Pakistan in such clear terms. उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए वाज़े अल्फाज में कहा that even a common man could understand it, जिसको एक आम आदमी भी समझ सकता है। He talked about Pakistan in such clear terms that even a common man could understand it. उन्होंने बात करते हुए पाकिस्तान के बारे में वाज़े अल्फाज में कहा जिसको एक आम आदमी भी समझ सकता है। उन्होंने क्या कहा कि वी आर अ नेशन, हम एक कौम हैं। He affirmed 3 years before the birth of Pakistan. पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने से 3 साल कबल
उन्होंने वसूख के साथ कहा, इनके बड़े इरादे के साथ कहा। क्या कहा उन्होंने कि विद आवर ऑन डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड सिविलाइजेशन, कि जिसकी अपनी मुनफरिद सकाफ़त और तहज़ीब है, इस बुनियाद पर हम एक अलग कौम हैं। फिर क्या कहा कि लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ज़ुबान और अदब, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, नेम्स एंड नोमेनक्लेचर, फ़नून लतीफ़ा और फ़न तामीर, नाम और नाम रखने का असलूब, सेंस ऑफ वैल्यूज़ एंड प्रोपोर्शन, अक़दार और तनासुब का शऊर, लीगल लॉज एंड मॉरल कोड्स, कानूनी ज़ाब्ते और अखलाकी कवायद, कस्टम्स एंड कैलेंडर, रस्म रवाज और तकवीम, कैलेंडर को क्या कहते हैं, तकवीम, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस, तारीख़ और रवायात, एप्टीट्यूड एंड एम्बिशंस, रुझान और मकासद हैं। In short, we have our own distinctive outlook of life. मुख्तसर ये कि ज़िंदगी के बारे में हमारा अपना एक इम्तियाज़ी नुक्ता नज़र है। अब हम इस पूरी लाइन को बामुहावरा पढ़ते हैं कि We are a nation here famed 3 years before the birth of Pakistan with our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, names and nomenclature, sense of values and proportion, legal laws and moral codes, customs and calendar, history and traditions, aptitude and ambitions. In short, we have our own distinctive outlook of life. पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने से 3 साल कबल उन्होंने वसूख से कहा कि हम एक ऐसी कौम हैं जिसकी अपनी मुनफरिद सकाफ़त और तहज़ीब, ज़बान और अदब, फ़नून लतीफ़ा और फ़न तामीर, नाम और नाम रखने का असलूब, अक़दार और तनासब का शऊर, कानूनी ज़ाब्ते और अखलाकी कवायद, रस्म व रवाज और तकवीम, तारीख़ और रवायात, रुझान और मकासद हैं। मुख्तसर ये कि ज़िंदगी के बारे में हमारा अपना एक इम्तियाज़ी नुक्ता नज़र है, यानी मुनफरिद, अलग, सेपरेट। तो ये इसकी बामुहावरा ट्रांसलेशन थी। अब इस पैराग्राफ के अंदर आने वाले बॉक्स क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि वाई डिड द कायद वांट द वननेस ऑफ द होल नेशन? कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह पूरी कौम की यकजहती क्यों चाहते थे? तो आंसर है कायद आज़म वांटेड द वननेस ऑफ द होल नेशन बिकॉज द मुस्लिम्स वर फेसिंग severe problems and it was necessary to be united for the solution of these problems. कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह पूरी कौम की यकजहती इसलिए चाहते थे क्योंकि मुसलमान शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे थे और इन मुश्किलात के हल के लिए मुत्तहिद होना ज़रूरी था। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा बॉक्स क्वेश्चन भी पढ़ा गया। अब हम इसकी सिंपल इंग्लिश को पढ़ते हैं। स्टार्ट देखते हैं। द एंटायर जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाज बेस्ड ऑन द पिवट ऑफ द मुस्लिम यूनिटी एंड द वननेस एज अ नेशन। तो सिंपल इंग्लिश क्या है? द मेन आइडिया ऑफ दिस ग्रेट स्ट्रगल टू गेट एन इंडिपेंडेंट होमलैंड for the Muslims of the subcontinent was based on Muslims' unity and the oneness as a nation. The next line is, he talked about Pakistan in such clear terms that even a common man could understand it. इसकी simple English क्या है कि the Qaid made all the struggle to achieve this goal. Our Qaid talked about Pakistan so clearly that even a common man could easily understand it. तो इसके नीचे जो कायद आज़म का फरमान था वो एज़ इट इज़, उसमें कुछ ऐसी चेंजिंग नहीं थी। आप उसकी सिंपल इंग्लिश जो है वो उसके डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करके आप उसकी सिंपल इंग्लिश कर सकते हैं।